हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, ये हम DSSB TGT का क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं। 2021 की ये क्वेश्चन है जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, जिसे आप देखिएगा किस पोर्शन से कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो आपको कंप्लीट रिवीजन, मतलब इसे एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा आपको कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रथम वैश्विक आर्थिक मंदी में हुआ था। तो कब होता प्रथम वैश्विक आर्थिक मंदी? तो 1873 में हुआ था। अगला है, भारत को कौन सी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता? तो सेकंड जो हमारा पंचवर्षीय योजना था उसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक मिनट, थोड़ा सा तो आपको दिखाई देगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की सहायता की थी? तो देखिए, ऑप्शन में है JV कृपलानी है, बाबू राजेंद्र प्रसाद है, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद है। तो ऑप्शन में है केवल एक, केवल एक, दो, केवल दो, तीन, क्या एक, दो, तीन, मतलब तीनों, यानी तीनों हो जाएंगे, वही राइट आंसर है। अगला है, फ्रांस क्रांति डैश की स्थापना के लिए हुई थी? तो समतावादी समाज के लिए हुई थी। अगला चलते हैं, 1785 में मैरी एंटोनेट किस अफेयर में फंस गई थी? तो वो डायमंड नेकलेस में फंसी थी। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित भावनाओं में से कौन सी फ्रेंच क्रांति के साथ नहीं जुड़ा है? तो देखिए, राष्ट्रवाद की राष्ट्र की संप्रभुता जुड़ा हुआ है, आधुनिक राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ है, नागरिकता के अधिकार जुड़ा हुआ है। तो क्या नहीं जुड़ा हुआ ये पूछ रहा है, तो मार्क्सवाद हो जाएगा। अगर यही कूट में आंसर आज हो जाता इसी क्वेश्चन को, पहला, तीसरा और चौथा, या पहला दूसरा तीसरा, तो इस तरीके से भी इसको ऑप्शन को अलग तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये तीनों तो सही है, बट ये नहीं है मार्क्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच क्रांति के संदर्भ में मनुष्य और नागरिक के अधिकार की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, तीन दिए गए, ये 26 अगस्त 1789 को घोषित किया गया था। इसके सार्वभौमिक सिद्धांत है। यह थॉमस जेफरसन, नहीं, थॉमस जेफरसन जो है ना, अमेरिकी संविधान के निर्माता कहलाते हैं। तो इसका पहला और दूसरा सिर्फ हो जाएगा। अगला है, भारत में 1857 के विद्रोह दौरान गांव गांव संदेश पहुंचाने के लिए किस खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था? तो चपाती या रोटी बोल सकते हो, उसका इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है, भारत के 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसकी विफलता का एक कारण भारतीयों के बीच फूट थी। दूसरा है, 1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अंत कर दिया था। तो दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में। अगला है, 6 नवंबर 1924 को स्वराजवादी और नो चेंजर्स के बीच संघर्ष को किसने समाप्त किया? तो महात्मा गांधी ने समाप्त किया। अगला है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। देखिए, सर कॉल साइमन तो अल्बर्ट साइमन नहीं, तो सर जॉन साइमन। अगला, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस स्वराजवादी थे? तो मोतीलाल नेहरू थे स्वराजवादी। एनी पेसेंट होम रूल लीग का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। घटना जिसको कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साइमन कमीशन 1928 में आया था, इसमें दिया 1931, ये गलत हो जाएगा। बटलर कमीशन 27 में आया था। मुद्दीमन समिति भी 24 में आया था, तो सिर्फ पहला वाला गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है,
रूसी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन हुआ था 1898। अगला, रूसी सम्राटों को जार के रूप में भी जाना जाता है। रूसी क्रांति के दौरान 9 जनवरी 1905 को एक पादरी फादर गैपोन के नेतृत्व में श्रमिकों की भारी भीड़ विंटर पैलेस में एकत्रित हुई थी। अगला है देखिए, रूस की फरवरी क्रांति का परिणाम हुआ, क्या हुआ? तो अस्थायी सरकार का गठन हुआ था। अगला है 1917 के रूसी क्रांति के समय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति, तो इसमें क्या था? पहला दूसरा जनवादी एवं समाजवादी क्रांति और उदारवादी और सामाजिक प्रजातंत्रवादी। नेक्स्ट चलिए, डैश विचारकों ने वर्ग भेद को समाप्त करने की मांग की, ठीक है, तो समाजवादी ने। नेक्स्ट है, दृश्य हाथ की अवधारणा द्वारा पेश किया गया था, तो एडम स्मिथ के द्वारा अदृश्य हाथ की अवधारणा कि इनविजिबल हैंड, ठीक है। अगला है 1932 में समाजवाद शब्द प्रिंट में पहले, देखो समाजवाद शब्द से क्वेश्चन है कि पहले तो कब कॉइन किया गया, किसने किया और किस पत्रिका में पूछा जा रहा सबसे पहले किया गया था। तो 1932 में समाजवाद शब्द प्रिंट में पहली बार फ्रांसीसी पत्रिका ले ग्लोब में देखा गया था। फांसीवादी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत में विश्वास करते तथा यह द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये चार्ल्स डार्विन। अगला है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1929 के आर्थिक संकट ने इटली के फांसीवादी के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा है, फांसीवादियों ने यहूदी समुदाय को नीचा बताया और आर्य जाति को श्रेणी, ऐसा कुछ नहीं था। सेकंड गलत है, फर्स्ट वाला सही है कि 1929 में आर्थिक संकट ने इटली में फांसीवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध डैश ने पोलैंड को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया था, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने हर संभव सहायता प्रदान करने का उन्हें दिया था। अगला, 1933 में जर्मनी के चांसलर बने, लेकिन जल्द ही लोकतंत्र को नष्ट कर दिया और अपनी तानाशाही स्थापित कर ली। दी गई पंक्ति, तो ये होगा एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट देखिए, क्या है क्वेश्चन, 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट डैश के बारे में बताता है, तो सतत विकास के बारे में बताता है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी शुरुआत आर्कड्यूस फ्रांसिसी फर्नांड की हत्या से की गई थी, तो केवल पहला सही है। और भी ऑप्शन पढ़ देती हूँ, देखो, जर्मनी, फ्रांस और रूस सहयोगी भागीदार नहीं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी सहयोगी, ये दोनों सहयोगी नहीं है। अगला, संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य है राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध को विकसित करना और एकल मंच पर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, तो दोनों सही हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। आगे है, लोपोलिथ चट्टान का आकार क्या होता है? तो ये कटोरी के आकार का होता है, बाउल शेप में होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? देखो, चक्कर लगाने वाला दिन शायद शुक्र का या किसी उसका पूछा था, मंगल का पूछा था, तो यानी वो भी आपको सब याद करना पड़ेगा, कौन सा कितने टाइम लगता है, कितना दिन लगता है, तो 27 दिन चंद्रमा को लगता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी सरकम पैसिफिक बेल्ट में नहीं पाया जाता है? तो माउंट विसुविया नहीं पाया जाता, कौन कौन सा पाया जाता है? तो देखिए, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट पिनातुबो, माउंट किलाबिया, ये तीनों पाया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अशांतीय पृथ्वी के क्षेत्र का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो रिपेटी, अशांतीय ऊपरी और निचली मेंटल, ये पहला वाला सिर्फ सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर समुद्र तल से समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, तो इसको बोला जाता है आइसोथर्म। बहुत अधिक वाष्पीकरण के कारण लाल समुद्र में सबसे अधिक लवणता होती है, यह किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका हिंद महासागर में लाल समुद्र। अगला है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच कौन सी दबाव पेटी होती है? विषुवत निम्न दाब पेटी होती है। अगला है बोरिंग जल संधि के बीच प्रवेश करता है, तो ये प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच प्रवेश करता है, तो जरूर मैप में आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला जेट स्ट्रीम निम्नलिखित में से किस गुणों से अभिलक्षित होती है? तो देखिए, इनका संरचना पथ लहरदार है और वे ऊपरी छोप मंडल में पाई जाती है, दोनों सही है। अगला है एक क्लाइमोग्राफ में डैश को एक्स अक्ष पर प्लॉट किया जाता है जबकि डैश को वाई अक्ष। तो देखो, सापेक्षिक आर्द्रता को एक्स अक्ष पे और आर्द्र बल्ब तापमान को आपको वाई अक्ष पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, मान लीजिए कि 100 यूनिट सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? और बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए कि कथन पढ़ते हैं सॉरी। पहला कथन है, प्रकीर्णन द्वारा अंतरिक्ष में खो गया विकिरण बादलों द्वारा परावर्तन से अधिक होगा और पृथ्वी की सतह पर लगभग 200 यूनिट कभी नहीं, तो दोनों सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है? तो ये सारा प्रभावित करता है। वायु प्रतिबल भी करता है, दाब प्रवणता भी करता है, तटीय स्थलाकृत और निचली उच्चावच भी करता है, लवणता भी करता है। नेक्स्ट चलते हैं, महानदी नदी की गाद निकालने की प्रक्रिया के कारण किस झील का निर्माण करती है? तो चिल्का झील का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से किस वन में सुंदर वन डेल्टा पाया जाता है? तो सदाबहार या मैंग्रोव बोलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, ताप्ती नदी डैश से निकलती है? तो सतपुरा हिल से निकलती है। निम्नलिखित में कौन सी निचली गोंडवाना प्रणाली की सबसे छोटी श्रृंखला है? पंचेट श्रृंखला। और ये सारी श्रृंखला आप देख लीजिए, पाप घनी श्रृंखला, लालचर श्रृंखला, दाममुद श्रृंखला, ठीक है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखना, इसका जो चारों ऑप्शन है उसको आप जरूर एक बार देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये पहले सिर्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नदी सहायक नदी निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है? तो सिंधु झेलम यही सही है, यमुना गोमती गलत है, कृष्णा पोंगांग ये गलत है, सिर्फ पहला सही है। अब ये इससे पता चला कि आपको सहायक नदी, जो मेन नदी है उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। एक में पूछा था कौन सी अरब सागर में गिरती है, कौन हिंद उसमें गिरती है कि बंगाल की खाड़ी में, वो नदियाँ देखना है। उद्गम देखिए आप, ताप्ती नदी का उद्गम मतलब पूछा गया, तो नदियों का उद्गम, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अगला है, नेक्स्ट है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को जन्म और मृत्यु दर से करते हैं। अगला है, किस वर्ष के बाद भारतीय जनसांख्यिकीय संक्रमण के दूसरे चरण में पहुंचा था? तो 1920। अगला, भारत की राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, भारत इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है, ठीक है। यह कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट हुआ था, दोनों सही है। अगला, एक उर्वरक उद्योग के लिए बुनियादी कच्चे माल, तो सल्फर और रॉक फॉस्फेट दोनों है। आगे है, किन राज्यों में सामूहिक रूप से भारत की कपास की कटोरी कहा जाता है? तो देखिए, कपास की कटोरी वही कहा जाएगा जहां सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादा है, तो मुंबई में है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात में भी है, दूसरे स्थान पे गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अगला है, 2019 में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो मक्का का ऐसे भी सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका ही है, तो इसके लिए तो यानी उत्पादक देश भी मेन ग्रेन का आप उत्पादक देश देख लीजिए कौन कौन से टॉप पे है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रोपण फसल है जिसको मतलब पहले पौधे पौधे बनते हैं फिर उसको रोपा जाता है? तो तीनों, नारियल भी, रबर भी और चाय भी। आगे है, इनमें से कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है? पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है, सही बात है। शुष्क परिस्थितियों में गेहूं के लिए अच्छी जल निकासी वाली भारी मृदा उपयुक्त होती है, क्योंकि ये रबी की फसल है तो उसी मौसम में होता है, तो इसमें धूप चाहिए लास्ट में और शुष्क परिस्थिति, ठीक है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क कहाँ है? तो इंडिया में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे की एक भुजा नहीं है? तो देखिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई है, मुंबई और चेन्नई है, श्रीनगर और कोलकाता नहीं है। नेक्स्ट है आपका, ढलान के नीचे भूस्खलन की दिशा डैश हो जाती है, तो कैसे? ऊर्ध्वाधर या पार्श्विक, यानी दोनों हो जाते, पार्श्विक भी और ऊर्ध्वाधर भी। ढलान के नीचे भूस्खलन की दिशा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक लंबी अवधि का खतरा है? तो सूखा, ठीक है। ऐतिहासिक, भूकंपीय और मजबूत जमीन गति के आधार पर भारत को डैश क्षति जोखिम किया? तो 4 तरह के। नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुनामी उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों में से एक नहीं है? तो देखिए, अचानक विवर्तनिकी आंदोलन के कारण समुद्र के नीचे बड़े पैमाने पर भूस्खलन, ठीक है। समुद्र तल में विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोट, अभिसरण, विनाशकारी प्लेट का टकराव, एक क्षेत्र में बादल का जोर से फटना, तो यही हो जाएगा। नहीं है पूछा जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है सुनामी के लिए, बाकी ये तीनों हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा कारक खाद्यान्न के शुद्ध उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है? तो खेती की विधि भी और खाद्यान्नों का भंडारण भी। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला एक गैर आर्थिक कारक है? तो शासन गैर आर्थिक कारक है, बाकी ये मृदा और भू। निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला गैर आर्थिक कारक है? तो शासन। अगला है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित थी, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, 3 कथन सही है, पहले मैं सही को पढ़ती हूँ, ठीक है। कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो आर्थिक विकास एक आयामी होता है। आर्थिक विकास का तात्पर्य राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है। यह विकसित देशों की समस्याओं का समाधान प्रदान करती है। आर्थिक विकास मात्रा गुणात्मक दोनों होती है। तो ये आर्थिक विकास के संदर्भ निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है। अगला, संगठित क्षेत्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सही है? तो रोजगार की शर्त नियमित, केवल पहला। आगे है, वह निर्धारित ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ओवरनाइट आधार पर चल निधि का अवशोषित करता है, तो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा क्रेडिट नियंत्रण की मात्रात्मक तकनीक है? तो बैंक दर और खुला बाजार परिचालन। निम्नलिखित कौन सा मौद्रिक समुच्चय बैंकिंग क्षेत्र की संपूर्ण बैलेंस शीट को दर्शाता? तो M3। आगे है, वाणिज्यिक पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह एक वचन पत्र के रूप में जारी किया गया एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है। इससे भारत में 1990 में पेश किया गया। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। तो पहला और दूसरा। डैश के पास राज्य विधानमंडल के किसी भी विधेयक पर सहमति रोकने और राष्ट्रपति के विचार के लिए तो राज्यपाल को है। फिर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर राज्य नदियों दोनों की जल संधि के लिए है? तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 262 नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य के लिए सरकारी आयोग? तो 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में शक्ति विभाजन के संदर्भ में सही है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ राज्य के बीच विधायी शक्ति का विस्तृत वर्णन है। दूसरा है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, 2 कौन सा नहीं है? 2 सूची दी गई, नहीं तो 3 सूची दी गई।
तो ये गलत है, दूसरा गलत है, गलत पूछा जा रहा था, देखिए कौन सही नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना ममता बनर्जी द्वारा की? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। निम्नलिखित कौन सा राजनीतिक नेता बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है? मायावती। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम 1989 निम्नलिखित में से किस प्रावधान से संबंधित है? मतदान की न्यूनतम आयु घटाकर 18 वर्ष की गई है। भारतीय संविधान के संदर्भ में अनुच्छेद अंतर वस्तुओं का कौन सा युग्म सही है? तो 327 विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 329 है निर्वाचन संबंध मामलों में न्यायालयों की हस्तक्षेप का वर्जन। तो दोनों। निम्नलिखित में कौन सी पार्टी 1977 में जनता पार्टी बनाने वाले पार्टी के समूह का हिस्सा नहीं है? तो जनता दल, लोकतंत्र के लिए कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रतिनिधि लोकतंत्र के संदर्भ में सही है? तो यह लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र एक प्रकार की प्रतिनिधि लोकतंत्र है। तो ये दोनों हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत राज नहीं है? तो देखिए, अरुणाचल में है, सिक्किम में है, मणिपुर में है, नागालैंड में नहीं है। स्वतंत्रता के बाद के भारत में निम्नलिखित किस वर्ष लोकतंत्र की शुरुआत की गई? तो 1950 में। निम्नलिखित में कौन सा 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में गृह युद्ध का परिणाम था? शाही निरपेक्षता समाप्त हो गई। नेपाल में पंचायत प्रणाली तो राजा महेंद्र द्वारा स्थापित की गई। नेपाल में माओवादियों के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? तो दोनों नहीं है। पीपल्स मूवमेंट इनके द्वारा 1986 में शुरू किया गया था। माओ ने 2000 तक नेपाल के न एक न दो। अगला, भारत का संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 और बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। ये वाला बन के तैयार होगा तो ये होगा, और जब लागू हुआ तो ये होगा। आगे है, भारतीय संविधान में समता के अधिकार के अंदर कौन सा अनुच्छेद नहीं है? तो देखिए, 14 से लेकर 18 तक है, तो 13 नहीं है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा था? तो 42वें संवैधानिक संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। अभी वर्तमान में पूछा जाए तो 11 मूल कर्तव्य है, जिसमें शिक्षा वाला बाद में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची दल परिवर्तन या दल बदल से है? तो 10वीं अनुसूची। अगला है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्न कौन सा सही नहीं है? संपत्ति का मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। ये अधिकार ये पूर्णतः निरपेक्ष है, तो ये वाला ठीक है। अब आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन है, वो भी मैं करा देती हूँ। निम्नलिखित 10 क्वेश्चन उसे आते हैं, 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे, मतलब सोशल साइंस से आएंगे, बाकी 10 आपके मेथोडोलॉजी से आएंगे। निम्नलिखित में कौन सा सुझाव सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम को सहभागी बनाने में आपकी मदद नहीं कर सकता? यानी 3 जो इसमें ऑप्शन है वो कर सकता है, 1 नहीं कर सकता। छात्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना सिखाना, ठीक है। स्कूलों को बड़े पैमाने पर समुदाय से जोड़ने का। एक कक्षा बनाए जो समूह स्थलों को बहिष्कृत करे जहां संसाधन साझा किए जाएं। तो यही वाला नहीं होगा, ठीक है, पढ़ के ही पता चल जाता है। सामाजिक विज्ञान को रोचक बनाने के लिए शिक्षक कई संसाधनों का उपयोग करते हैं जो अधिगम के लिए उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। मानचित्र आवश्यक उपकरण में से एक है। निम्नलिखित में कौन सा मानचित्र का तत्व नहीं है? तो दिशा संकेतक, मानचित्र का पैमाना, मानचित्र का शीर्षक। तो तीनों। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सी मूल्यांकन की संख्यात्मक विधियां हैं? तो ये है साइकोमेट्रिक्स परीक्षा और प्रयोग, केस स्टडी और साक्षात्कार, ये संख्यात्मक विधियां नहीं है। अगला, अधिगम को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो व्यवहार का अपेक्षाकृत अस्थायी संशोधन और व्यक्तित्व में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। नृत्य के प्रकार, तो लोक नृत्य भी होता है, रचनात्मक और शास्त्रीय नृत्य।
अगला है, कक्षा में बच्चों के प्रश्न पूछने के कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक दिशा निर्देशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए, संवेदनशील सुनने की तकनीक को विकसित करना, विकास स्तर के लिए उपयुक्त प्रश्न की सहारा लेना, कभी भी उत्साहजनक तरीके से जवाब न देना, तो यही नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरत अलग अलग बच्चों में अलग अलग होगी, जो कि उसकी दिव्यांग पर निर्भर करता है। इस दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? देखो, मानसिक मंद बच्चे को एक संकल्पना को समझने के लिए ठोस सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन पुनरावृत्ति निर्देशों की आवश्यकता होगी। दूसरा है, मोटर विकलांग बच्चों को आवश्यकता के आधार पर शारीरिक सहायता की आवश्यकता होगी, तो ये वाला तो नहीं है ना, ये दूसरा वाला सिर्फ सही होगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंगिक भेदभाव परिवार से शुरू होता है और विभिन्न स्थानों तक फैला है, निम्नलिखित में से वे कौन से स्थान हैं? तो देखिए, पुलिस स्टेशन, नौकरी के लिए और कार्यस्थल, तो तीनों है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा साहित्यिक उपकरण है? तो देखिए, मेटाफर भी है, आयरनी है, राइम भी है। समावेशी शिक्षा में कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो देखिए, मूल्यांकन प्रणाली भी, शिक्षक की तैयारी भी और शिक्षार्थी के बीच विविधता भी, तीनों। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने जो 100 क्वेश्चन थे आपके एसएसटी से वो करा दिया है। चलिए, नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।